नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सेकंड पेरियोडिक प्रॉपर्टी। फर्स्ट पेरियोडिक प्रॉपर्टी मैं आपको इससे पिछले वीडियोस में बता चुका हूं, दैट वाज एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। सेकंड पेरियोडिक प्रॉपर्टी इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इट इज रिटन एज डेल्टा एच आई और आई ई। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल लिखा है सोडियम इन द गैसियस फॉर्म हैज 11 इलेक्ट्रॉन 281। फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8, थर्ड शेल में 1। थर्ड शेल का इलेक्ट्रॉन सबसे दूर है न्यूक्लियस के, सबसे लूजली बाउंड बोला जाता है इसको, लूजली बाउंड। न्यूक्लियस से सबसे दूर है, न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स इसके ऊपर सबसे कम लगता है। तो इस लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को उसकी गैसियस स्टेट में से निकालना। गैसियस स्टेट में एटम आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में से लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को निकालना है हमें। जो एनर्जी हम इस लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए देंगे उस एनर्जी को कहा जाता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। जब हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो सोडियम है, सोडियम प्लस में बदल जाएगा। गैसियस स्टेट में होता है, आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए, कंबाइंड फॉर्म में नहीं होना चाहिए। दिस इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड 2 and 8। थर्ड शेल देखिए अब खाली हो गई। प्लस डेल्टा एच आई, प्लस क्यों लिखा है? क्योंकि दिस इज एनर्जी रिक्वायर्ड। जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, सप्लाई की जाती है, वो हमेशा प्लस साइन से लिखी जाती है। दैट इज वाई आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। It is always measured in the units of kilojoule per mole. Next, successive ionization enthalpies. Successive का मतलब होता है एक के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना, थर्ड के बाद फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकालना। जैसे सोडियम 2 8 1, एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिया, बाहर निकल गया, सोडियम आयन बन गया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास 2 8। दिस इज फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। अब सोडियम आयन को चेक करिए, इसकी कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस की हो चुकी है, लास्ट शेल फुली फिल्ड हो चुकी है, इसमें से अगला इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकता, बहुत मुश्किल है। आयोनाइजेशन एनर्जी नंबर 2 का मतलब है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सेकंड लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। मगर यहाँ पर कोई लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये फुली फिल्ड शेल है, इसलिए सेकंड इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस सोडियम के केस में नहीं निकल सकता, बहुत मुश्किल है। Its value will be very high. Magnesium, let us check. 12 282, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकलता है जब मैग्नीशियम प्लस बनता है। आयोनाइजेशन एनर्जी नंबर 1, 12 में से 11 हो गए, एक इलेक्ट्रॉन चला गया 281। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन अब हमें निकालना है, ये वाला लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। आयोनाइजेशन एनर्जी नंबर 2, मैग्नीशियम प्लस 2 10, 11 में से एक और चला गया, 2 8 हो गए। जैसे जैसे हम एक एक करके इलेक्ट्रॉन निकालते रहते हैं, एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में जो एनर्जी दी जाती है दैट इज कॉल्ड एज सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। इसकी वैल्यू हमेशा बड़ी होती है, पहले भी बताया मैंने। पहले न्यूक्लियर चार्ज प्लस 12, इट इज एक्टिंग ऑन 12 इलेक्ट्रॉन। हेयर न्यूक्लियर चार्ज प्लस 12 एक्टिंग ऑन 11 इलेक्ट्रॉन्स। हेयर न्यूक्लियर चार्ज प्लस 12 एक्टिंग ऑन 10 इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो साइज घटेगा, जब साइज घटेगा तो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल बहुत मुश्किल होता है। साइज जब डिक्रीज करता है, दैट इज व्हाई आयोनाइजेशन एनर्जी नंबर 1 छोटी होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी नंबर 2 बड़ी होती है वैल्यू। जैसे जैसे आप और इलेक्ट्रॉन्स निकालते जाएंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू और बढ़ती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी। एक है लेस पॉजिटिव और ये होती जाएगी मोर पॉजिटिव, मोर पॉजिटिव स्केल की तरफ चलती रहेगी। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। एम मेटल लिया है हमने गैसियस फॉर्म में, आइसोलेटेड गैसियस फॉर्म, प्लस डेल्टा एच आई आयोनाइजेशन इन एंथैल्पी। एम पॉजिटिव आयन गैसियस, आयोनाइजेशन इन एंथैल्पी नंबर 2, M2 पॉजिटिव आयन गैसियस। आयोनाइजेशन सेकंड एंथैल्पी इज मोर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट, सेकंड, third electron from isolated gaseous atoms. Its value is always higher because electrons decrease कर जाते हैं, nuclear charge same रहता है, more attraction will be there. So or we can also write noble gas और stable configuration का केस भी आ जाता है।
just as in case of sodium, just as in case of magnesium +2. अब आपसे कहें इसमें से थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालिए, बहुत मुश्किल है क्योंकि इसमें अब ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ चुकी है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। स्टेबिलिटी लीड्स टू मोर एंड मोर attraction for the nucleus by the attraction of the electron by the nucleus. That is why removal of electron becomes very difficult. Let us take one more example. Aluminium in the gaseous form. Aluminium plus aluminium +2, aluminium +3. Removal of one electron, second electron, third electron. एल्यूमिनियम में से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब निकाला जाता है प्लस आयनाइजेशन एनर्जी नंबर 1 डेल्टा H1, 13 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, एल्यूमिनियम प्लस बन जाएगा। अब इसमें 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें इतनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है +577। फर्स्ट में से सेकंड इलेक्ट्रॉन अब निकालना है, हमें कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी +1795 किलो जूल्स पर मोल। थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए देखिए आप, एनर्जी रिक्वायर्ड इज +2798 किलो जूल्स पर मोल। दिस इज द कैलकुलेटेड डाटा। As we remove electrons first, second and third, as we go higher and higher successively, the energy value, ionization energy value keeps on increasing. That is why successive ionization energy की वैल्यू हमेशा बड़ी होती है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, सेकंड को और भी मुश्किल है, थर्ड को और भी मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि सेम न्यूक्लियर चार्ज एक्ट्स ऑन लेस एंड लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, so it is difficult to remove the electrons. That is why successive ionization energies are always higher. Thank you.